राजस्थान के चोमू में एक मामूली सी रेलिंग को लेकर बात शुरू हुई और पहुंच गई घरों पर बुलडोजर चलने की नौबत तक। आइए समझते हैं कि कैसे एक छोटा सा विवाद इतना बड़ा बन गया। तो हुआ ये कि एक चौंकाने वाली घोषणा हुई। प्रशासन ने ऐलान कर दिया कि पत्थरबाजी के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। बस इसे एक धमकी ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पर सवाल तो यही उठता है ना, कि भी सड़क किनारे की एक रेलिंग का झगड़ा घरों को गिराने की धमकी तक आखिर पहुंचा कैसे? चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। अक्सर बड़े विवादों की शुरुआत, अब जानते हैं, एक बहुत छोटी सी चिंगारी से ही होती है। और इस मामले में वो चिंगारी थी सड़क के किनारे लगी एक मामूली सी रेलिंग। देखिए, बात बस इतनी सी थी कि सड़क के किनारे कुछ पत्थर पड़े थे जिन्हें हटाकर वहां एक रेलिंग लगानी थी। सुनने में कितनी छोटी सी बात लगती है, लेकिन यही तनाव की असली वजह बन गई। अब जो बात आसानी से टेबल पर सुलझ सकती थी, वो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे और कब हुआ। सिर्फ 24 घंटे। देखिए, इन 24 घंटों में हालात कैसे हाथ से निकल गए। 25 दिसंबर की दोपहर 12 बजे तो बातचीत चल रही थी, लेकिन शाम 7 बजते बजते लोगों ने खुद ही बाउंड्री बनानी शुरू कर दी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उनकी भी नहीं सुनी। और अगली सुबह 3 बजे तक तो मामला पत्थरबाजी और आंसू गैस तक पहुंच गया। और सुबह 7 बजे तक तो पूरे कस्बे का इंटरनेट बंद करना पड़ गया। और ये तस्वीरें हैं उस सुबह की। 3 बजे की झड़प के बाद सड़कों का मंजर कुछ ऐसा था। हर तरफ बिखरे पत्थर और मलबा उस रात हुए तनाव की गवाही दे रहे थे। और इस पूरी हिंसा में इंसानी कीमत भी चुकानी पड़ी। झड़प इतनी गंभीर थी कि कम से कम 6 पुलिस वाले घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने बिगड़ चुके थे। इस हिंसा के बाद जाहिर है प्रशासन हरकत में आया। उन्होंने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए तेजी से कदम उठाए। चलिए देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या क्या किया गया। हालात कितने गंभीर थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि पूरे कस्बे में शांति बहाल करने के लिए 500 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना पड़ा। मतलब सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही नजर आ रही थी। स्पेशल टास्क फोर्स से लेकर आरएसी तक की टीमों ने मिलकर पूरे कस्बे में फ्लैग मार्च किया, ताकि लोगों में थोड़ा सुरक्षा का भाव आए और शांति वापस लौटे। पुलिस की तैनाती तो थी ही, साथ ही अफवाहें न फैलें, इसके लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। और तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए जो मेन मार्केट्स थीं, उन्हें भी बंद रखने का ऑर्डर दिया गया। तो एक तरफ शांति बहाली की कोशिशें चल रही थीं और दूसरी तरफ कानूनी कार्रवाई। इस हिंसा के मामले में 19 लोगों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और यहीं से कहानी बुलडोजर की तरफ मुड़ती है। नगर परिषद ने क्या किया कि कथित अवैध निर्माण का हवाला देकर आरोपियों के घरों पर सीधे नोटिस चिपका दिए। और इसी के साथ विध्वंस की धमकी एक हकीकत बनती दिखने लगी। इन नोटिसों से ये पूरा मामला कुछ चेहरों से जुड़ गया, जैसे मुख्तार अली, आकिब, शमशेर मोहम्मद। ये कुछ नाम हैं जो इस कार्रवाई में सामने आए। तो गिरफ्तारियां हो गईं, नोटिस भी लग गए। अब सवाल ये था कि आगे क्या होगा। कहानी एक बहुत ही अनिश्चित मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। इस पर नगर परिषद के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सुनील कुमार स्वामी, उनका बयान आया। उन्होंने साफ साफ कहा कि 20 अवैध निर्माणों को 3 दिन का नोटिस दिया गया था और अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो उन्हें गिरा दिया जाएगा। तो जब नोटिस का टाइम पूरा हुआ, अधिकारी कार्रवाई के लिए पठान कॉलोनी पहुंचे। लेकिन वहां का सीन ही कुछ और था। ज्यादातर घरों पर ताले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई परिवार अपने घर छोड़कर जा चुके थे, जिससे मामला और भी उलझ गया। तो अब सवाल वही आकर खड़ा हो जाता है, मियाद खत्म हो चुकी है, घर बंद है, तो चोमू में इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? क्या सच में बुलडोजर चलेंगे या फिर कोई और रास्ता निकलेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब अभी बाकी है और जिस पर पूरे कस्बे की नजरें टिकी हुई हैं।